नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। इस खास शो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र की बड़ी खबरों पर, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में जल्द होंगे बीएमसी के चुनाव। 236 सीटों पर निकाली गई लॉटरी, 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित। महाराष्ट्र कांग्रेस में तेज हुए इमरान प्रतापगढ़ी का विरोध। प्रदेश महासचिव आशीष देशमुख ने दिया अपने पद से इस्तीफा। कार्यकर्ताओं से अन्याय का लगाया आरोप। आर्यन खान के बाद एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखड़े को भी मिला क्लीन चिट। एनसीबी को नहीं मिले वसूली के कोई भी सबूत। आज से शिरडी में महाराष्ट्र कांग्रेस के 2 दिवसीय नवसंकल्प कार्यशाला का आयोजन। उदयपुर शिविर की घोषणा पत्र को इंप्लीमेंट करने को तैयार किया जाएगा रोड मैप। महाराष्ट्र में बैलगाड़ी दौर पर शुरू हुई राजनीति। मामले में बोले पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। कहा, पुरानी सरकार की कोशिश से शुरू हुई दौड़। सुर्खियों के बाद अब रुख खबरों का कर लेते हैं। आज खबरों की शुरुआत करेंगे बीएमसी चुनाव से। महाराष्ट्र में बहुप्रतीक्षित मुंबई महानगर पालिका चुनाव का बिगुल बज गया है। बीएमसी ने 236 वार्ड की लॉटरी निकाल दी है, जिनमें 50% सीटें महिलाओं को दी गई है। यानी कि बीएमसी में कुल 118 महिला पार्षद रहेंगी, जिनमें से 8 सीटें एससी महिला के लिए रिजर्व है, तो वहीं 1 सीट एसटी महिला के लिए रिजर्व रखा गया है। ऐसे में बाकी 109 सीटें ओपन कैटेगरी महिलाओं के लिए है। वहीं इस पूरे चुनाव में ओबीसी कैटेगरी को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि ओबीसी आरक्षण का मुद्दा अभी भी कोर्ट में चल रहा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार की मंशा थी कि ओबीसी पर कोई फैसला आ जाए, उसके बाद महानगर पालिका के चुनाव कराए जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कड़ा निर्देश दिया कि ओबीसी आरक्षण के लिए निकाय चुनाव में देरी नहीं की जानी चाहिए, जिसके बाद सरकार हरकत में आई और 1 जून को सभी महानगर पालिका के वार्डों की लॉटरी प्रक्रिया से निकाला गया है कि कहां आरक्षण रहेगा और कौन सी सीट खुली रहेगी। लेकिन बीसीएम की इस ऐलान से कई बड़े बड़े दिग्गजों को झटका लगा है। दरअसल बता दें कि बीएमसी के पूर्व स्थायी समिति के अध्यक्ष यशवंत जाधव, मुंबई के पूर्व मेयर विश्वनाथ महादेश्वर समेत कईयों के नाम शामिल है, जिसने वार्ड को महिलाओं के लिए आरक्षित रखा गया है। ऐसे में अब इन सभी दिग्गजों को नए वार्ड से चुनाव लड़कर जीत हासिल करनी होगी। आपको बताते चले कि मुंबई महानगर पालिका में 227 वार्ड थे, जिसमें 9 सीटें बढ़ाकर 236 कर दिया गया है। वहीं वार्ड परिसीमन को मंजूरी मिलने के बाद चुनाव आयोग चुनावी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है। लॉटरी निकालने की प्रक्रिया के बाद अब 6 जून तक सुझाव और आपत्तियां मंगाई जाएंगी और आपत्तियों के समाधान के बाद 13 जून को फाइनल सूची जारी कर दी जाएगी। एक तरफ जहां बीएमसी ने चुनाव के लिए लॉटरी निकाल दी है, तो वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने महाराष्ट्र से इमरान प्रतापगढ़ी को प्रत्याशी बनाया था, जिनका विरोध होने लगा है। आलाकमान के इस फैसले के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस में बागी सुर बुलंद होने लगे हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता पार्टी हाईकमान के फैसले के खिलाफ मुखर हो गए हैं। इसी कड़ी में विदर्भ से पूर्व विधायक और डॉक्टर आशीष देशमुख ने प्रदेश महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया है। आशीष देशमुख ने प्रदेश महासचिव पद से इस्तीफा देते हुए कहा कि अब प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले अब पार्टी नेताओं को कव्वाली और मुशायरा करना सिखाएंगे, क्योंकि इमरान प्रतापगढ़ी की इसी विशेषता की वजह से उन्हें राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। आशीष देशमुख ने भाजपा विधायक पद से इस्तीफा देकर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ चुनाव लड़ा था। देशमुख ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए बताया कि जब मैंने देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ विधानसभा का चुनाव लड़ा था, तब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने राज्यसभा में भेजने का आश्वासन दिया था। 15 दिन पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी से जब मुलाकात हुई थी, तब भी उन्होंने अपना आश्वासन याद होने की बात कही थी। इसके बावजूद महाराष्ट्र पर बाहरी उम्मीदवार लादा गया है। आपको बताते चले कि इससे पहले अभिनेत्री और कांग्रेस नेता नगमा और पवन खेरा ने भी सोशल मीडिया पर पार्टी के इस फैसले पर नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान भी इस फैसले से नाराज हैं। उन्होंने एक बयान में कहा कि मुकुल वासनिक को राजस्थान के बदले महाराष्ट्र से राज्यसभा में भेजना चाहिए।
एक तरफ जहां राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस में गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो रही है, तो वहीं शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को भी क्रूज ड्रग्स केस में मामले में क्लीन चिट मिलने के बाद एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को भी क्लीन चिट मिल गई है। दरअसल जेल में बंद महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने वानखेड़े पर जबरन वसूली का आरोप लगाया था, जिसके बाद उनको क्रूज ड्रग्स केस की जांच से हटा दिया गया था। जबरन वसूली के आरोपों के बाद एनसीबी की विजिलेंस टीम ने जांच शुरू की थी। एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह पूरे मामले की जांच कर रहे थे, लेकिन इस जांच में वानखेड़े या एनसीबी के किसी भी अधिकारी के खिलाफ जबरन वसूली के कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। जबरन वसूली के आरोपों की जांच करते हुए कुल 60 लोगों से पड़ताल की थी। इस मामले में समीर वानखेड़े समेत एनसीबी के 12 अफसरों से कई दिनों तक पूछताछ भी की गई थी। वहीं आर्यन को क्लीन चिट मिलने के बाद समीर वानखेड़े का मुंबई से चेन्नई में डीजी टैक्स पेयर सर्विस डायरेक्टोरेट में 30 मई को ट्रांसफर कर दिया गया और अब उनको भी क्लीन चिट दे दी गई है। जहां क्रूज ड्रग्स केस मामले में वानखेड़े को क्लीन चिट मिल गई है, तो वहीं शिरडी में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से 2 दिवसीय नव संकल्प कार्यशाला की शुरुआत हुई। इस दौरान कांग्रेस के विधायक दल के नेता और राजस्व मंत्री बाला साहेब थोरात ने 1 और 2 जून को होने वाली कार्यशाला में उदयपुर नव संकल्प शिविर की घोषणा पत्र के इंप्लीमेंटेशन का रोड मैप तैयार किया जाएगा। थोराट ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का 2 दिवसीय नव संकल्प शिविर हाल ही में उदयपुर में आयोजित किया गया था। इस शिविर का घोषणा पत्र राज्य में भी लागू किया जाएगा। इसके लिए राजनीतिक संगठन, अर्थशास्त्र, कृषि, किसान और सहकारिता, सामाजिक न्याय और युवा के अलावा महिला सशक्तिकरण के पक्ष और विपक्ष पर चर्चा करने के लिए 6 समूहों का गठन किया जा रहा है और इसके सफल इंप्लीमेंटेशन पर चर्चा करेंगे। अगले 6 दिन तक 6 समूह की रिपोर्ट पेश की जाएगी। बाला साहेब थोराट ने कहा कि उदयपुर में नव संकल्प शिविर के सभी मुद्दों को प्रदेश के अंतिम कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। शिरडी में आयोजित कांग्रेस की इस कार्यशाला में पार्टी के प्रदेश प्रभारी एच.के. पाटिल, प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, राजस्व मंत्री बाला साहेब थोराट, लोक निर्माण मंत्री अशोक चौहान, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और सह प्रभारी आशीष दुआ, विधायक, सांसद, जिलाध्यक्ष और पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। महाराष्ट्र में अब लाउडस्पीकर और हनुमान जन्मस्थली के बाद एक नई सियासत ने जन्म ले लिया है। यह सियासत है बैलगाड़ी दौड़ की। दरअसल मंगलवार को पुणे जिले के पिंपरी इलाके में आयोजित बैलगाड़ी दौड़ में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए। इस दौरान फडणवीस ने दावा किया कि पुणे के भोसरी से भाजपा विधायक महेश के नेतृत्व में अखिल भारतीय बैलगाड़ी दौड़ संघ ने कड़ी मेहनत की और तब हमारी सरकार ने इसके लिए आवश्यक कानून बनाए थे। हमने एक रिपोर्ट दी थी और उसके आधार पर उच्चतम न्यायालय ने बैलगाड़ी दौड़ की अनुमति दी थी। इस दौरान फडणवीस ने महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन की घटक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी विधान पार्षद गोपी चंद पडळकर को अहमदनगर जिले में मंगलवार को मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने से रोका गया। ऐसा लग रहा है कि एनसीपी ने अहिल्याबाई होलकर की जयंती के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले कार्यक्रम को हथिया लिया और जिस कारण पडळकर को इसमें शामिल होने से रोक दिया। तो ये थी महाराष्ट्र से जुड़ी 5 बड़ी खबरें महाराष्ट्र फाइल्स शो में। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपसे कुछ और नई खबरों के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।